अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। यूनिट नंबर 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 15 जो कि आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस। ओके, तो मसला फिसागोरस है, इसका थ्योरम नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि इसमें स्टेटमेंट क्या गिवन होगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंडीशन आपने हमेशा मेंशन करनी होगी वो ये होगी कि जो ट्रायंगल्स होंगी वो राइट ट्रायंगल्स होंगी, कामत ज़ाविया मसलसान होंगी। फिर ये होगा कि इसमें square of the hypotenuse side is equal to the sum of the other two sides। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि वितर की लंबाई का मुरब्बा बाकी दो इज़ला की लंबाइयों के मुरब्बे के बराबर होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, कि राइट ट्राइंगल्स में क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनियस वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, कि हमारे पास कामत और ज़ाविया मसलस में वितर की लंबाई का मुरब्बा बाकी दो इज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों के बराबर होता है। ओके, स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गई है जी। अब डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे जो ट्राइंगल दी गई है वो आ जाती है ACB है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो सी है हम लोगों ने साइड लिख दी, इसमें स्मॉल ए में A आ गई, इसके अपोजिट साइड हमारे पास आ गई, ठीक है, B आ गई, और इसके अपोजिट साइड आ गई C। ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का C पॉइंट पे बन रहा है। C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाती है CD। अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स ऑब्टेन हो गई हैं। अब एक ट्राइंगल क्या आ जाती है ADC, इसमें बेस लाइन क्या आ जाती है अब ये वाली, ठीक है। AD इसको डिनोट कर देंगे X के साथ। ओके, और इसकी यहाँ पे जो ये वाली लाइन है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर लाइन है इसको A से, ये भी एज इट इज़। तो ये एक ट्राइंगल आ गई। अब इसी के अंदर दूसरी ट्राइंगल आ जाती है जिसमें हमारे पास ये वाली जो लाइन होगी ना BD, ये सेकंड ट्राइंगल की क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। और इसमें ये होगी हाइपोटेनियस की वैल्यू और ये होगी हमारे पास ठीक है, हाँ जी, ये बेस की वैल्यू। तो ये आ जाता है हमारे पास बेस की वैल्यू क्या होगी, कायदे की, हाइपोटेनियस की वितर की, और परपेंडिकुलर लाइन अमूद की वैल्यू। तो इन दोनों इस डायग्राम में से क्या किया है, इस ट्राइंगल को अलग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि किस तरीके से इसकी बेस लाइन है और किस तरीके से इसकी जो सी परपेंडिकुलर लाइन है हाइपोटेनियस की वैल्यू है, कायदा अमूद वितर। और इसी तरीके से इसको यहाँ पे अलग करके, ठीक है, अरेंज करके यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देखने में हमारे पास अब कितनी डायग्राम्स बन गई हैं, 3 डायग्राम्स। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 2 ट्रायंगल्स को पहले जो से कंपैरिजन करके चेक करेंगे, इसी तरीके से फिर फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करके चेक करेंगे कि इनमें कौन सी वैल्यूज जो सी हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो इन ट्राइंगल से हम ये रिज़ल्ट ऑब्टेन करेंगे कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर है बाकी दोनों की जो सी साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब कि ये जो सा है इन दोनों से लंबाई में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जी गिवन में आ जाता है हमारे पास ट्राइंगल ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच दी मेजर एंगल C इज़ 90 डिग्री एंड BC मेजरमेंट BC इज़ इक्वल टू A, CA इज़ इक्वल टू B एंड BA इज़ इक्वल टू C। ओके, तो हमारे पास ये कामत ज़ाविया मसलस के मुताबिक आप लोग बता देंगे जी। तो मालूम ये हम लोगों ने इसमें प्रूफ क्या करना है, साबित क्या करना है, मतलब क्या है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन अमल में क्या काम किया, जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि लाइन सेगमेंट CD जो सा है वो ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर C से ऑन पॉइंट AB। तो इस तरीके से हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन हुई तो इसमें से CD को H का नाम दे दिया, सपोज किया, AD को X का, BD को Y का। तो इस तरीके से हमारे पास जो सी है फर्दर 2 ट्राइंगल्स ऑब्टेन हो गई। ओके जी, तो अब प्रूव करते हैं सिमिलर यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट 2 जो सी ट्राइंगल्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं और ये क्या होंगी, सिमिलर हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके, तो ट्राइंगल लिख लेते हैं हमारे पास जी ADC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। इसमें मेजर एंगल A जो है वो A के इक्वल है जी 9th क्लास। तो इन 2 डायग्राम से नोट दैट कि हमारे पास जो एंगल A है, ठीक है, एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, एंगल C जो सा है वो एंगल B के इक्वल होगा। अब 3 एंगल्स बता दिए हैं कि वो इक्वल हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर बता देंगे जी 9th क्लास। ओके, तो यहाँ पे बता दिया ये वाली कॉन्ग्रेंट्स तमाम के तमाम एंगल्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंग बता दिया ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। और यहाँ पे रीज़न भी बता दिया कि ये एंगल्स हमें किस तरीके से जो से हैं ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल किस तरीके का किस तरीके से इक्वल है।
जी, तो अब हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल से ये ऑब्टेन करेंगे कि हमारे पास जो बेस की लाइन है और हाइपोटेनस की वैल्यू, कायदे और वितर की वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के बताएंगे कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ये 9 क्लास इस तरीके से कि हमारे पास इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि एक्स ओवर बी इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास बी ओवर एक्स के, सॉरी बी ओवर सी के। ओके, सी का यहाँ पे प्रोमिनेंट करना है। तो जी 9 क्लास इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया है फ्रैक्शन फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बता दिया मेजर ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि दो मतशाबा मसलसान के मुतमासिल इज़ला मतनासब में हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है कि b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल उसको कंपैरिजन करते हैं थर्ड ट्रायंगल के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग इसके एंगल साइड्स के रिलेशन बताते हैं किस तरीके से कॉन्ग्रेंट हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके इनकी वैल्यूज़ बताएंगे हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में। जी 9 क्लास, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि मैयर एंगल बी जो है वो बी के इक्वल है। फिर जो है मैयर एंगल बी डी सी बी सी ए के इक्वल है, तो मतलब कि पॉइंट डी और सी के एंगल से इक्वल है। फिर एंगल सी एंगल ए के कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरीके से बता दिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। सेम रीज़न जैसे पहले एक्सप्लेन की है, और यहाँ से ऑब्टेन कर लिया है कि वाई ओवर ए जो है वो इज इक्वल टू आ रहा है ए ओवर सी के। जी 9 क्लास, तो यहाँ पे ठीक है अभी इन एंगल्स के बारे में बताया है, और बता देंगे कि वाई ओवर ए जो सा है वो किस तरीके से ए ओवर सी के इक्वल है। और एंगल्स का भी आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हमारे पास एंगल जो है वो सी है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के। डी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, सी के। बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ओके, बी के। जी 9 क्लास, तो अब ये इन दोनों ट्रायंगल्स का बताने के बाद कि ये दोनों सिमिलर्स हैं, सो वी कैन से दैट हमारे पास आ रहता है वाई ओवर ए इज इक्वल टू रहता है ए ओवर सी। यहाँ से वाई की वैल्यू ये सेम रीज़न एज इट इज़ जैसे कि पहले एक्सप्लेन की है। ठीक है, मतमासिल जो से मतशाबा मसलसों के मतनाजरा इज़ला तनासुब में हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए y ए जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे रीज़न भी बता दिए, बट y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, नॉट दैट y प्लस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, c के। ओके जी, तो हमारे पास आ रहा था y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ओके, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हेडिंग आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। तो हमारे पास आ रहा था ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लिया और एक्स और वाई को ऐड किया है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे प्लेस कर देंगे c। ओके, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी आएगा, c सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हम लोगों ने इजीली ऑब्टेन कर लिया है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा जो सा है इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेना है कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट इसकी जो सी डेफिनेशन जो सी है, डेफिनेशन ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, और इसके साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो भी याद करना है, क्योंकि ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम, और इस तरीके से कि मसला फिसागोरस से क्या मुराद है। जी 9 क्लास, इसी के साथ इसका इन्वर्स जो थ्योरम है वो भी आप लोगों ने स्टेटमेंट एज ए डेफिनेशन जो सी है इसको याद कर लेना है। एज ए डेफिनेशन के अक्स मसला फिसागोरस से क्या मुराद है, कन्वर्स ऑफ ए पाइथागोरस थ्योरम। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। तो अब हमने बताना है कि अगर ये कंडीशन हो तो उसके अकॉर्डिंग मसलस क्या होती है, वो कायमत ज़ाविया मसलस होती है। तो जी 9 क्लास, इन दोनों थ्योरम्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो सा है लर्न करना है, इनकी डेफिनेशन को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।